हो सकता है कि एलियंस की सिविलाइजेशन की अभी शुरुआत ही ना हुई हो और इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसानी पहली सिविलाइजेशन हो। 4 फेमस साइंटिस्टों ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि हम इंसान इस यूनिवर्स में काफी पहले ही आ गए थे। तो क्या इस मिल्की वे गैलेक्सी में हम सिर्फ अकेले हैं? अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स को देखें तो धरती तो उतना भी रेयर प्लैनेट नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। हमें काफी ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जहां धरती के जैसा ही एटमॉस्फेयर है। तो इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि उन प्लैनेट्स में भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ जन्म ले सकती है। तो वापस अगर उस स्टडी पर आए तो उसमें बताया गया है कि एलियंस 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला लाउड एलियंस और दूसरा क्वाइट एलियंस। लाउड एलियंस वो होते हैं जो बहुत ही जल्द एक्सपेंड करते हैं और उनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि क्वाइट एलियंस में एक भी ऐसी क्वालिटीज नहीं है। क्वाइट एलियंस जल्दी देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो गैलेक्सीज को लूटा नहीं करते, जिस वजह से उनके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। जबकि स्टडी के मुताबिक लाउड एलियंस आसानी से विजिबल होते हैं क्योंकि वो अपनी गैलेक्सी के बाहर एक जगह से दूसरी जगह रेगुलरली ट्रेवल करते हैं और इस समय पूरे यूनिवर्स का 40 से 50% कंट्रोल लाउड एलियन सिविलाइजेशन के पास है और आने वाले समय में वो करोड़ों गैलेक्सीज को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन सवाल आता है कि अगर लाउड एलियन जैसा कुछ सच में एग्जिस्ट करता है और वो यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रहा है तो फिर हमने आज तक उनको देखा क्यों नहीं? तो स्टडी में बताया गया कि लाउड एलियंस एक एडवांस सिविलाइजेशन है और ये एक सेट ऑफ पैरामीटर से ही वर्क करते हैं, जिस वजह से हम कभी भी इन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने यह भी एस्टिमेट किया है कि आने वाले लगभग 200 मिलियन साल बाद इन लाउड एलियन से हमारी मुलाकात हो सकती है। अब वो मुलाकात अच्छी होगी या नहीं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम इन लाउड एलियंस का सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी सिविलाइजेशन इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस है और ह्यूमंस को अगर उनका सामना करना है तो हमें खुद को और भी ज्यादा एडवांस बनाना होगा। सिविलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं इसको आप कार्डाशेव स्केल से समझ सकते हो। कार्डाशेव स्केल एक मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लेवल को जान सकते हैं। कार्डाशेव स्केल को 1964 में निकोलाई कार्डाशेव नाम के एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। कार्डाशेव स्केल के मुताबिक जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर सकती है वो उतनी ही ज्यादा एडवांस होगी। कार्डाशेव स्केल में टोटल 3 टाइप्स की सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। पहली टाइप 1 सिविलाइजेशन जिसे प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो अपने होम प्लैनेट्स की पूरी एनर्जी को यूज कर पाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। हम इंसान अभी पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए हैं। फिजिसिस्ट मिशियो काकू के अनुसार जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो हम भूकंप, वोल्केनोस और वेदर कंडीशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इंसान इतना एडवांस हो जाएगा कि वो अंडर वाटर में भी जिंदा रह पाएगा। मिशियो काकू के मुताबिक इंसानों को अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 100 से 200 सालों का और समय लगेगा। टाइप 1 के बाद आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसकी जर्नी की शुरुआत होती है स्पेस से। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के स्टार्स और प्लैनेट्स की पूरी एनर्जी को यूज कर सकती है और एक टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती। मान लो अगर हमारे चांद के साइज का कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराने वाला हो और हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए हो तो हमारे पास इतनी पावर्स होगी कि हम उस एस्ट्रॉयड के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सैटर्न के रिंग्स को स्पेस विंडमिल और मार्स को पोटैटो प्लैनेटेशन की तरह यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस होने में किसी भी टाइप 2 सिविलाइजेशन को काफी लंबा समय लगेगा। हालांकि टाइप 3 के लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टाइप 3 सिविलाइजेशन का लेवल बिल्कुल ही अलग है। ये अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज कर सकती है। तो जिस समय हम अपनी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की एनर्जी को यूज कर पाएंगे तब हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और ऐसा होने में शायद हजारों लाखों सालों का समय लग जाएगा। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जब तक हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनेंगे तब तक हमारी बॉडी एवोल्यूशन के चलते पूरी तरह से बदल जाएगी। हम बायोलॉजिकल और साइबरनेटिक बीइंग्स का एक मिक्सचर होंगे, यानी जानवर और रोबोट का मिक्सचर। लेकिन ये सब देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। निकोलाई कार्डाशेव ने अपनी थ्योरी को टाइप 3 सिविलाइजेशन पर ही रोक दिया है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने टाइप 4 सिविलाइजेशन की भी बात की है। अगर कार्डाशेव साइकिल के हिसाब से चले तो टाइप 4 सिविलाइजेशन अपने पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को यूज कर पाएगी और टाइप 5 सिविलाइजेशन तो ऐसी होगी जो कई सारी यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को यूज कर पाएगी। तो टाइप 5 के बाद टाइप 6 का क्या टाइप 6 जैसी कोई सिविलाइजेशन हो सकती है? अगर इंसान सिविलाइजेशन के इस लेवल पर पहुंच जाता है तब वो खुद ही भगवान बन जाएगा, टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर पाएगा, एक चुटकी में एक नया यूनिवर्स भी बना देगा। और अगर टाइप 7 सिविलाइजेशन जैसा कुछ पॉसिबल हुआ और इसके आगे के सिविलाइजेशन जैसा कुछ भी पॉसिबल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वापस रियलिटी में आए तो ह्यूमन सभी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के काफी करीब है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने और पानी के नीचे अपनी दुनिया बसाने में। उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके हैं। आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।